एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत नदी के पास एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक गांव हुआ करता था। उस गांव में माइकल नाम का एक युवा, दयालु और भोला लड़का रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इतना भोला भाला कि 10 साल का बच्चा भी उसे बेवकूफ बना सकता था। माइकल के जीवन में बड़े सपने और आकांक्षाएं थीं और वह उन्हें हासिल करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था, चाहे उसके रास्ते में कोई भी बाधाएं क्यों ना आए। वह उनसे निपटने के लिए तैयार थे। हालांकि उनका जीवन कई विषैले लोगों से भरा था जो नहीं चाहते थे कि माइकल अपने जीवन में कोई प्रगति करे और कोई उपलब्धि हासिल करे। माइकल को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके जीवन में ऐसे लोग थे जो उसे लगातार उस मुकाम तक पहुंचने से रोक रहे थे जहां वह हमेशा पहुंचना चाहता था। ये जहरीले लोग थे जो लगातार उनकी आलोचना करते थे, उनका अपमान करते थे और उन्हें हतोत्साहित करते थे। इन विषैले लोगों में से अधिकांश कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी थे जो हमेशा उससे ईर्ष्या करते थे। सबसे पहले माइकल ने इन विषैले लोगों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने सपनों का पीछा करना जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी नकारात्मकता ने उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा। जहरीले लोग उसे नीचे ला रहे थे और वह जानता था कि उसे इसके बारे में कुछ करना होगा। एक दिन माइकल ने अपने जीवन में जहरीले लोगों का सामना करने का मन बनाया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उनकी नकारात्मकता और नकारात्मक बातें उस पर प्रभाव डाल रही थीं और वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनमें से कुछ क्षमा प्रार्थी थे जबकि अन्य विषैले बने रहे। माइकल को एहसास हुआ कि जहरीले लोगों से खुद को अलग करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन यह उनकी भलाई और सफलता के लिए जरूरी था। उस दिन से माइकल ने अपने आप को सहायक और सकारात्मक लोगों से घेरने का सचेत प्रयास किया जो उसे उसकी यात्रा के दौरान प्रेरित कर सके। एक दिन जब माइकल अपने गांव के खूबसूरत तालाब के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था, उसके कुछ नकारात्मक दोस्त जो अपने जीवन में बहुत अमीर हो गए थे, माइकल के पास आए। वे पूछने लगे कि उसने निकट भविष्य में क्या करने का सोचा है और अब तक अपने जीवन में क्या किया है। इस समय माइकल उनसे कुछ नहीं कह सका, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि वे दोस्त उसके दोस्तों की आड़ में उसकी बुरी इच्छाएं थे। इसलिए उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं न कहीं इससे माइकल की भावनाएं आहत हुई थीं। अब वह अपने सपनों और आकांक्षाओं को लेकर अस्पष्ट होने लगा था। मठ की कठिन यात्रा तय करने के बाद माइकल आखिरकार वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर माइकल ने देखा कि बौद्ध भिक्षु पहले से ही जीवन से परेशान लोगों की समस्याओं और कष्टों को दूर करने में लगा हुआ था। माइकल ने साधु के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बैठ गया। जब माइकल की बारी आई तो उसने साधु को सारी घटना बताई। उसने भिक्षु से कहा, सर, लोग जब भी और जहां भी अवसर पाते हैं मुझ पर ताना मारते हैं, हतोत्साहित करते हैं, मेरा अपमान करते हैं और मेरा अनादर करते हैं। भिक्षु पहले तो यह सब सुनता रहा और फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, माइकल, जब लोग तुम्हें अपने से बेहतर पाते हैं तो वे तुमसे ईर्ष्या करने लगते हैं, तुम्हें तुच्छ समझने लगते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। जब वे तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो वे तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। जीवन में उनमें से आपको खुश होना चाहिए कि लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन की दौड़ में आप कहीं न कहीं उन लोगों से आगे हैं। इस पर माइकल ने कहा, सर, हालांकि कृपया मुझे सिखाएं और मार्गदर्शन करें कि मैं अपने जीवन में इन परेशान करने वाले और शांति भंग करने वाले लोगों से कैसे बच सकता हूं और उन्हें कैसे संभाल सकता हूं। इस पर साधु ने माइकल से कहा, मेरे बेटे, बहुत से लोग अपने जीवन में जहरीले लोगों की समस्या का सामना करते हैं। जहरीले लोग वे होते हैं जो नकारात्मक, असभ्य, मतलबी या बेईमान होते हैं। वे दूसरों को नीचा दिखाने या उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके शब्द और कार्य
वे दूसरों के जीवन में बहुत तनाव और दुख पैदा करते हैं। इसलिए आज मैं आपको जहरीले लोगों को अपने जीवन से दूर रखने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के 3 सर्वोत्तम तरीके बताऊंगा। फिर ध्यान से सुनो। माइकल अपने जीवन से बुरे और विषैले लोगों को हटाने का पहला सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन पर अपना पूरा ध्यान कभी न दे। पहले ये लोग अपने नकारात्मक शब्दों और कार्यों से आपको चोट पहुंचाएंगे और फिर बाद में आपसे पूछेंगे कि क्या आपको चोट लगी है। इसलिए यदि आप वास्तव में एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जहां कोई विषैले तत्व नहीं होने चाहिए और कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, तो आपको अपना पूरा ध्यान उस पर लगाना होगा जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, और किसी भी चीज को आपको उस काम से विचलित नहीं होने देना है। केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जिस पर आपका नियंत्रण है। माइकल, जब हम अपने काम, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे पास अपने आसपास के सभी नाटक देखने का समय नहीं होता है। हमारे पास नहीं है दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने का समय। आप जहां भी जाएंगे आपको निश्चित रूप से ऐसे जहरीले लोग मिलेंगे जो हमेशा आपको अपने स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे। माइकल को पहला सबक देने के बाद भिक्षु ने जहरीले लोगों और उन लोगों से निपटने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका बताना शुरू किया जो हमें पसंद नहीं करते। माइकल, जहां भी तुम्हें अपने आसपास कोई जहरीला लोग मिले तो कभी भी उन्हें जवाब मत दो। ये है हमारी ओर से उन्हें सबसे अच्छा उत्तर। बस अपने आप को इस बात में व्यस्त रखें कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है, आपके वर्तमान और भविष्य के लिए क्या सर्वोत्तम है। आप जितना अधिक भुगतान करेंगे ये लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। आप जितना खुद को परेशान करेंगे उतना ही खुद को अंदर से तोड़ देंगे। इसलिए आपको खुद को अंदर और बाहर दोनों जगह मजबूत बनाना होगा, ताकि जब भी आपका सामना किसी बुरे इंसान से हो तो आप उसके लिए तैयार रहे। वे आपसे पहले हमेशा जहरीले थे और वे आपके बाद भी जहरीले होंगे। आपको उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बनानी है जो आपको दर्द या पीड़ा पहुंचाते हैं या आपको छोटा महसूस कराते हैं। आपको उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बनानी है जो आपको बुरा महसूस कराते हैं, जो आपको अंदर से टूटा हुआ महसूस कराते हैं, जो हमेशा आपकी भावनाओं की उपेक्षा करने की कोशिश करते हैं और जो हमेशा आपको और आपकी भावनाओं को नापसंद और अनादर करते हैं। माइकल, जब तक आप उनके लिए काम कर रहे हैं तब तक आप उनके लिए अच्छे हैं, और जैसे ही आप उनके लिए काम करना बंद कर देंगे उन्हें याद नहीं रहेगा कि आपने उनके लिए क्या किया। उन्हें बस यही याद रहेगा कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। ऐसे लोग अपना काम निकलवाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे उन लोगों से उनका हालचाल भी नहीं पूछते हैं। यूं कहें कि ये लोग शुरू से ही मतलबी और स्वार्थी होते हैं। इसलिए खुद को बचाने की कोशिश करें, जितना हो सके इन विषैले लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग स्वयं नकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं और ये अपनी नकारात्मक ऊर्जा और कार्यों से अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं। ये सब कहकर और माइकल को जीवन में जहरीले लोगों को कैसे संभालना है इसके बारे में 3 मूल्यवान सबक देते हुए भिक्षु ने अपनी दिव्य आंखें बंद कर दी और फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। माइकल उठे और विषैले लोगों के बारे में ये 3 अमूल्य शिक्षाएं देने के लिए भिक्षु को उनके मार्गदर्शन और आध्यात्मिक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साधु के सामने आदर पूर्वक झुककर माइकल वहां से लौट आया। अब जब भी माइकल को अपने गांव में या कहीं और किसी नकारात्मक व्यक्ति या जहरीले लोगों का सामना करना पड़ा तो उसने कभी भी उन पर प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं उसने इस बारे में सोचा कि वे नकारात्मक तत्व उसके बारे में क्या कह रहे थे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। धीरे धीरे अपने रिश्तों पर नियंत्रण रखकर और खुद को सकारात्मकता से घेरकर माइकल अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो गया जिन्हें वह हमेशा हासिल करना चाहता था।